आज सबसे स्ट्रॉन्ग जो चार्ट है ना वो था निफ्टी मिड कैप आईटी का, मतलब Okay. निफ्टी जो छोटे आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कल इतने चल गए कि वो लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो दूसरा जो है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो चार्ट है, बेसिकली आपके एसी फ्रिज ये सब बनाने वाली कंपनियां जो हैं ये अच्छा कर रही हैं। और ये मज़े की बात, पूरे समर नहीं चले एसी स्टॉक्स और विंटर आते चलने शुरू हो गए। जो भी है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को अब कुछ लग रहा है यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, तो इस पर फोकस करेंगे हम। वीकली रेशियो चार्ट पर काफ़ी स्ट्रांग है ये स्पेस, और एक मई 2023 के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाइंग आई है, काफ़ी वीकनेस के बाद बाइंग आई है। सबसे स्ट्रांग है इसमें वोल्टास। वोल्टास का अगर आप एक चार्ट देखेंगे तो हालांकि चल चुका है काफ़ी, लेकिन वीकली चार्ट अगर आप वोल्टास का देखेंगे तो 2-3 हफ्ते से यहाँ स्ट्रेंथ है। 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किया इसने और ज़ोरदार ब्रेकआउट आया। 3 दिनों से यहाँ पर ज़बरदस्त डिलीवरी बाइंग भी है और 1 क्वार्टर के हाई पर है। आपको याद होगा, देखिए पूरे समर में कैसे गिरा था ये स्टॉक, अब थोड़ा सा यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। 6 दिनों से यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है। इसी स्पेस में दूसरा स्टॉक जिसने बहुत रुलाया लोगों को, अब बाउंस बैक दिखा रहा है, वो है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये भी एक रिवर्सल का एक कैंडिडेट है। वन वे डिक्लाइन थी इसमें, वन वे स्लाइड हुई, लगातार ये स्टॉक गिरता ही चला गया। उसके बाद इसमें अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। आई थिंक करीब 350 से 250 तक गिरा था ये स्टॉक, और उसके बाद बड़े दिनों के बाद हमने यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज देखे हैं। और 3 दिन से ये स्टॉक 20 डेमा के ऊपर टिक रहा है। पिछले पूरे साल ये 20 डेमा के नीचे रहा, अब 20 डेमा के ऊपर आया और टिक रहा है उसके ऊपर। और अच्छी डिलीवरी बाइंग थी यहाँ पर, एफ&ओ में भी शॉर्ट कवरिंग थी। कल एक स्टॉक काफ़ी शानदार मोमेंटम में था, अब पता नहीं आज कंटिन्यू करेगा या नहीं, लेकिन डी-मार्ट अगर आप देखें, डी-मार्ट के सैटरडे को नंबर्स आने हैं, वैसे ध्यान रखिएगा। लेकिन डी-मार्ट में जो कल की बार बनी है ना, वो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव बार है और एक ट्रेंड रिवर्सल की बार है। मतलब एक रिवर्सल का अगर टाइम है तो वो यहीं पर है, वरना तो वो कल का फेक ब्रेकआउट होगा और वो स्टॉक गिर जाएगा। वरना कल जिस तरीके की ग्रीन बार बनी थी कि एक ही कैंडल में आप ऑलमोस्ट 8-9 दिन के प्राइस को रिवर्स करते हैं ना, तो वो बहुत, उसको आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। और काफ़ी समय के बाद हम 20 डेमा के ऊपर आए हैं। हालांकि 20 डेमा डिक्लाइनिंग है और ट्रेंड ख़राब है स्टॉक का, लेकिन अगर ट्रेंड बदलना है तो यहीं पे बदलना है। और कुछ ना कुछ शायद स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है नंबर्स को लेकर, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा सैटरडे को नंबर्स आने हैं तो वो रिस्क रहेगा आपके पास। बाकी स्टॉक्स हम 9 बजे डिस्कस करेंगे चार्ट जीपीटी 2 में। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेड लें, बाय या सेल, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें। ये सब बढ़िया सी स्पॉटिंग